हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय निशा बेनीवाल। हमने क्लास 10th का चैप्टर कर चुके हैं हम। तो आज हम हमारे केमिस्ट्री का बेसिक है जो 11th-12th का सिलेबस, उसमें हम स्टार्टिंग करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो हमारी टोटली बेस्ड होती है कार्बन के ऊपर। कार्बन के ऊपर बेस क्यों होती है, इसका रीजन हम देखें तो कार्बन एक तो टेट्रावेलेंसी शो करता है, दूसरा हमारा क्या शो करता है, दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो हमारी होती है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टीज होती क्या है, टेट्रावेलेंसी क्या होती है, कैटेनेशन क्या होती है, वो मैंने आपको डिटेल से पीछे वीडियो में बता चुकी हूँ। मैं जो क्लास 10th की जो मैंने प्लेलिस्ट पढ़ाई है उसमें मैंने एक वीडियो में बताया है कि कैटेनेशन और टेट्रावेलेंसी दोनों क्या होते हैं डिटेल में। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक डाल दूंगी। अब यहाँ पे देखें तो मोटा मोटी क्या हो सकता है कि टेट्रावेलेंसी होता क्या है। टेट्रावेलेंसी होता है कार्बन चार के साथ अटैच होता है, उसमें कोई लोन पेयर नहीं होते हैं, ये होता है टेट्रावेलेंसी। टेट्रा का मतलब ही यहाँ पे दिख रहा है चार, वैलेंसी का मतलब चार वैलेंसी है इसकी, ये चार के साथ जुड़ सकता है। नेक्स्ट है हमारी कैटेनेशन प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा बहुत देखें तो वो क्या हो सकता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है ये, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। अब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, सेल्फ लिंकिंग मतलब सेल्फ मतलब खुद, लिंक मतलब खुद के साथ लिंक बनाना। कार्बन कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, खुद का खुद के साथ बॉन्ड, वो होता है कैटेनेशन। अब जो जो हम डाउन द ग्रुप जाएंगे कार्बन फैमिली में, जो हमारा कार्बन फैमिली है ग्रुप है, उसमें जब जो जो हम नीचे जाते जाएंगे तो उसमें क्या होगा, जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी है हमारी वो क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। मतलब कार्बन की सबसे ज्यादा है इसीलिए हम इसको ले रहे हैं। ठीक है, ये था हमारा कि कार्बन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो कार्बन पे क्यों डिपेंड है, उसका रीजन। अब हम हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेसिक का, वो है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का एक जो क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है, किसका, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये होता है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल, जिनकी विद सिमिलर एनर्जीज, जिनकी सिमिलर एनर्जी होंगी उनसे मिक्स हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल में हम ले सकते हैं एस एंड पी ऑर्बिटल, एस एंड पी ऑर्बिटल ले सकते हैं। अब जो ये क्या करते हैं, इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो हाइब्रिडाइजेशन है हमारा वो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तीन टाइप का होता है। तीन टाइप का कैसे होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और उनमें तो अलग हो जाता है, और भी ऑर्बिटल्स ऐड हो जाते हैं। इसमें मेनली थ्री टाइप का होता है। पहला होता है sp, सेकंड होता है sp2, sp3। ये थ्री टाइप के ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, सॉरी ऑर्बिटल्स बोल रही हूँ, ये हाइब्रिडाइजेशन ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ये क्या बताता है कि भाई इसमें इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ज्योमेट्री कैसी है। ठीक है, कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड कनेक्टेड हैं उनसे। तो देखो जैसे हम देखेंगे कि जो ये इसका रीजन के क्या क्या हो सकते हैं, कि ये क्या करता है, काउंट ओनली सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड ही काउंट करता है ये हमेशा, काउंट ओनली सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड काउंट नहीं होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये था इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल देखें हम, तो एग्जाम्पल में हम क्या देखेंगे कि जो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लेती हूँ वो एग्जाम्पल एक तो लेती हूँ मैं ट्रिपल बॉन्ड का। ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल लू तो मैं, जैसे कि मैंने ले लिया कार्बन है
उसकी वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी है वो कंप्लीट होनी चाहिए। टेट्रा वैलेंसी मतलब 4 जगह से जुड़ा होना चाहिए। अब 3 ये है, चौथा ये हो गया, इसका हो गई, इसकी 4, इसकी भी 4 हो गई। तो ये 4 जगह से जुड़ा हुआ होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट मैं बताती हूँ, एक दूसरा एग्जाम्पल मैं लूं तो दूसरा क्या ले सकती हूँ, जैसे कि कार्बन है वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। और फिर थर्ड बताऊं तो थर्ड में क्या हो सकता है कि कार्बन है वो 4 बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो फर्स्टली देखें हम कि इसमें देखें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने पाई बॉन्ड हैं। पहला सिग्मा बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ये वाला सिग्मा बॉन्ड। इस साइड देखें, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा, यहाँ पे मैंने उसमें मिस्टेक कर दी थी। यहाँ पे देखें तो ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड है। अब यहां देखें हम तो यहाँ पे एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड है। यहाँ पे देखें तो एक सिग्मा, एक पाई, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा। ये देखें तो सारे सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, पाई का मतलब डबल बॉन्ड। अब इसमें देखो एक कार्बन है वो 2 सिग्मा बॉन्ड्स कनेक्टेड है। ठीक है, इसमें क्या है, एक कार्बन है वो 3 सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड है। इसमें क्या है, एक कार्बन है वो 4 सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या है, s ऑर्बिटल, और फिर क्या होते जाएंगे, एक सिग्मा और बच गया तो क्या हो जाएगा, p ऑर्बिटल। तो ये क्या हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन। फिर सेकंड में देखें हम, एक कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड है, मतलब इसमें एक तो s ऑर्बिटल है और 2 बच गए, वो क्या है, p ऑर्बिटल्स हैं। थर्ड में देखें तो इसमें है एक कार्बन बॉन्ड 4 सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो एक कार्बन है वो s ऑर्बिटल है और बच गए वो क्या, कौन कौन से हैं, p ऑर्बिटल्स हैं, बचे हुए 3। फिर उसमें क्या है कि जो बॉन्ड एंगल देखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे क्या होगा कि 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। 180 डिग्री का मतलब है लीनियर शेप। हम इसकी ज्योमेट्री देखेंगे तो ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर। सेकंड में देखें हम तो ये कार्बन के बीच कितने का बॉन्ड है, 120 का बॉन्ड है। यहाँ पे 120 का बॉन्ड है, तो 120 के बॉन्ड के लिए ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, थर्ड देखें हम, एक s है 3 p है, यहाँ पे हो गया sp2, यहाँ पे एक s है और एक p है, sp हो गया। sp के लिए लीनियर शेप आ गई और बॉन्ड एंगल कितना का हो गया, 180 डिग्री। सेकंड है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री हो गई और 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो गया। अब एक है p3, sp3 के लिए क्या होगा, आपको पता है टेट्राहेड्रल शेप होती है। टेट्राहेड्रल के लिए हमारा क्या होता है, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। ये होता है हमारा टेट्राहेड्रल के लिए, शेप के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।